राहुल के मम्मी पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था। घर चलाने के लिए वह खेतों में काम करता था। उसके साथ उसका एक खास दोस्त भी वहीं काम करता था। दोनों हमेशा साथ रहते, साथ काम करते और एक दूसरे का सहारा बने रहते। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त से कहा, क्या यार, अब कब तक यही खेती में काम करेंगे? चलो कहीं शहर में जाकर कमाते हैं। बहुत हुआ ये खेती का काम। यहाँ काम करते रहे तो कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। नहीं, तुम ही जाओ। मुझसे शहर में काम नहीं हो पाएगा। मैं बचपन से ही गांव में काम करता आया हूँ। मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाना, मैं इतने पैसों में ही खुश हूँ। तुम ही जाओ। अगले दिन राहुल अपना सारा सामान लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर नए सपनों और उम्मीदों में भरा हुआ वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है। चलो यहाँ तो मैं आ गया। अब सबसे पहले मुझे रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है और एक होटल में पहुंचता है और वहां जाकर कहता है, भाई साहब, यहाँ रहने के लिए कोई सस्ती जगह मिल सकती है? मैं अभी नया हूँ इस शहर में और ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। भाई, तुम पागल हो क्या? इतने बड़े होटल में तुम्हें सस्ती जगह कहाँ से दूं? चलो जाओ यहाँ से। कहीं और देखो, यहाँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सस्ते में। तभी वह एक छोटे से घर की तलाश में निकल पड़ता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद एक व्यापारी से रहने के लिए पूछता है। व्यापारी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, तुम तो इस शहर के नए लगते हो। कहाँ से आए हो तुम? कहो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ। मुझे काम की तलाश है, लेकिन रहने के लिए घर चाहिए। यहाँ के घर बहुत ही महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अच्छा, तुम गांव से आए हो। मैं तुम्हारी मदद तो कर देता, पर गांव वाले चोर होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता। चले जाओ तुम यहाँ से। यह सब सुनकर वह वहां से चला जाता है और सोचता है, अब क्या करूं? यहाँ तो हर चीज बहुत महंगी है। मेरे पास तो कमरे लेने तक के भी पैसे नहीं हैं। इस अनजान शहर में किससे मदद मांगूं? कौन मेरी मदद करेगा? तभी उसे एक बुजुर्ग महिला सड़क पर गिरी हुई दिखती है। वह तुरंत वहां जाता है, उन्हें सहारा देकर होश में लाने की कोशिश करता है और फिर कहता है, माँ जी, आप अपना ख्याल रखिए। लगता है गर्मी की वजह से आपको चक्कर आ गया। आप अपना ध्यान रखें। मैं चलता हूँ अभी। मुझे रहने के लिए एक घर की तलाश है। अरे रुको बेटा, तुमने कहा तुम्हें घर की तलाश है। तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो। मैं अकेली ही रहती हूँ। तुमने मेरी मदद की है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। घर मिलने के बाद अगले दिन राहुल काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे एक व्यापारी के पास काम मिल जाता है और वह तुरंत काम पे लग जाता है। हर दिन वह सुबह से शाम तक मेहनत करते रहता। राहुल की मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश होता है और उसकी लगन और ईमानदारी से प्रभावित होकर वह राहुल की पगार भी बढ़ा देता है। राहुल हर दिन मेहनत से काम करता था और काम से मिले हुए पैसे वह एक छोटी सी पोटली में जमा करता रहता। मैंने अब तक काफी पैसे जमा कर लिए हैं इस पोटली में। बस कुछ ही सालों में मेरे पास करीब 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे। मुझे बस ईमानदारी से सेठ के यहाँ काम करना होगा। अब मेरे पास काफी पैसे हो गए हैं। मैं इन्हें कहाँ रखूं? कहीं कोई चोरी ना कर ले। एक काम करता हूँ, माँ जी को अलविदा कहकर अपने गांव लौट जाता हूँ। क्या हुआ बेटा? मैंने सुना तुम घर जाने की बात कर रहे हो। अचानक से तुम्हें घर क्यों जाना है? माँ जी, सालों से काम कर रहा हूँ और पैसे बचा रहा हूँ। अब मेरे पास बहुत पैसे जमा हो गए हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं, इसलिए मैं घर जाकर इसे अपने दोस्त को दे दूंगा। वह इसका ध्यान रखेगा। अरे बस इतनी सी बात? तुम एक काम करो, हमारे यहाँ एक व्यापारी है, तुम अपने पैसे उसके पास जमा कर दो। वह बहुत ईमानदार है और तुम्हारे पैसे संभाल कर रखेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रुककर और पैसे कमा सकते हो। आपने तो मेरी चिंता दूर कर दी। आप मुझे उनका पता बता दीजिए, मैं अभी जाकर अपने पैसे जमा करवा देता हूँ।
इतना कहते ही राहुल तुरंत अपने पैसों से भरी पोटली लेकर व्यापारी के पास जाने लगता है। वहां पहुंचते ही वह व्यापारी से कहता है, सेठ जी, मैं एक छोटे से गांव से आया हूं और पिछले 1 साल से मेहनत करके पैसे जमा कर रहा हूं। अब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार हैं। क्या आप मेरे पैसों का ध्यान रखेंगे? ठीक है, तुम इसे यहाँ जमा करा के बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हारे पैसों का ध्यान रखूंगा। राहुल जब अपनी पोटली सेठ जी के पास जमा करवा कर लौट रहा होता है, तभी उसे उसका दोस्त दिखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गांव में होना चाहिए था। कुछ हुआ है क्या? बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ, मेरी दादी की तबीयत खराब है। उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बस इतनी सी बात? चलो पहले आओ और थोड़ा आराम कर लो। मेरे पैसे मैंने यहाँ एक सेठ के पास जमा किए हैं। सुबह होते ही मैं उन्हें लेकर तुम्हें दे दूंगा। राहुल सेठ के पास अपनी पोटली लेने जाने लगता है। वहां पहुंचते ही वह कहता है, सेठ जी, मैं अपनी जमा की हुई पोटली लेने आया हूँ। कृपया मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। पोटली? कौन सी पोटली भाई? और तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चलो भागो यहाँ से। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? कल ही तो मैं आया था अपनी पोटली आपके पास जमा कराने। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे मेरी पोटली दे दो सेठ जी, मैंने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए थे। तुम तो शक्ल से ही चोर लग रहे हो। लगता है मुझे झूठ बोलकर पैसे लेना चाहते हो। जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। राहुल वहां से खाली हाथ घर लौट जाता है और सारी बात अपने दोस्त को बताता है। सेठ जी ने तो पैसे लेकर मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे चले गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, रुको मैं अभी आई। हाँ, ये डब्बा देख रहे हो? ये खाली डब्बा है, इसमें कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो। तभी माजी की बात सुनकर राहुल और उसका दोस्त एक खाली डिब्बे के साथ सेठ के घर जाते हैं। तुम थोड़ी देर यहीं रुको, पहले मैं जाकर सेठ से बात करता हूँ। तब तक तुम इंतजार करना, फिर तुम आ जाना। सेठ जी, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है और ऊपर से मेरी बीवी के कुछ गहने हैं। मुझे डर है कि ये कहीं चोरी ना हो जाए। मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार हैं। क्या आप इनका ख्याल रखेंगे? इतना बड़ा डब्बा, लगता है इसके पास बहुत गहने हैं। चलो इसका भी गहना ले लेता हूँ। सेठ जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। ये तो बहुत सही समय पर आया है। मैं इस व्यक्ति के सामने इसके पैसे वापस कर देता हूँ ताकि इसे लगे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर बाद में मैं इसके सारे गहने ले लूंगा। अरे तुम आ गए, ये लो तुम्हारी पैसों वाली पोटली। सेठ जी, यह मेरा ही दोस्त है और ये डब्बा भी खाली है। मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए। आप हमें चोर बोल रहे थे, लेकिन असली चोर तो आप निकले, जो हम जैसे गरीबों का पैसा धोखे से चुरा रहे थे। और सेठ जी को चालाकी से बेवकूफ बनाकर राहुल और उसका दोस्त अपने पैसे वापस ले आते हैं।